बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका चैप्टर है सेल्स एंड टिश्यूज़। स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे कुछ, हमने नेक्स्ट टाइम जो लास्ट लेक्चर था उसमें बात की थी सेल वॉल की। सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि प्लांट की आउटर मोस्ट लेयर है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट थी। उसके बाद हमने देखा था कि जो प्लांट की जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी है? सेलुलोज की बनी है, फंजाई की काइटिन की बनी हुई है, प्रोटिस्ट की जो होती है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है। इस तरह कुछ एनिमल लाइफ प्रोटिस्ट में भी एब्सेंट थी। उसके बाद हमने उसके कुछ रोल्स देखे थे, उसके फंक्शंस देखे थे कि सेल जो वॉल है उसका क्या फंक्शन होता है। वो शेप देती है, प्रोटेक्शन करती है, सपोर्ट भी करती है। नेक्स्ट अगर हम आज बात करते हैं, हमारे पास आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? तो सेल मेम्ब्रेन है आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है इन द एनिमल सेल। एनिमल का सेल है, उसमें क्या होता है? सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये जो ऊपर वाली बैरूनी तह है, ये आपके पास क्या होती है? ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, एनिमल के सेल में आउटर सबसे बैरूनी तह सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। उसके बाद लेकिन जो प्लांट सेल है, इट इज प्रेजेंट आफ्टर सेल वॉल। उन्होंने कहा लेकिन अगर हम देखते हैं प्लांट का सेल, ये प्लांट का सेल है, इसकी जो आउटर लेयर है वो होती है सेल वॉल। उसके नीचे एक लेयर होती है इस तरह से, जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि जो इट इज फाउंड इन ऑल सेल। सेल मेम्ब्रेन हर एक ऑर्गेनेली के अंदर, हर एक स्ट्रक्चर, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जानदार के अंदर मौजूद होती है। नेक्स्ट अगर हम इसके कुछ फंक्शंस देखते हैं, इनके क्या क्या काम होते हैं, उस बिना पे देखें तो उन्होंने कहा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक सेमी परमिएबल, सेमी का मतलब होता है हाफ, परमिएबल का मतलब होता है किसी चीज़ को इजाज़त देना, परमिट देना, इजाज़त देना। एक ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ मॉलिक्यूल्स को गुजरने की इजाज़त देती है, सबको नहीं देती। पार्शियल भी कहते हैं, आधे आधे, जो मखसूस तरह के और होते हैं पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल, उनको गुजरने की इजाज़त देती है। हर एक को अंदर आने की इजाज़त नहीं देती, हर एक को नहीं कहती कि आए जाओ, अंदर आते जाओ, दाखिल होते जाओ, ऐसा काम नहीं ये करती। जो मखसूस होते हैं, जो सेल को चाहिए होती हैं, उन मॉलिक्यूल्स को अंदर आने की इजाज़त देती है। नेक्स्ट हम इसको क्या कहते हैं? इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और इसको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके ना फंक्शन की बेस पर, यानी कि इसके काम करने की सलाहियत की बिना पर इसको सेमी परमिएबल कहा जाता है, पार्शियल परमिएबल कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है और सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अपने फंक्शन इस तरह से, मतलब अपनी काम करने के सलाहियत में मखसूस तरह के मॉलिक्यूल्स को गुजरने की इजाज़त देती है उस बिना पर। दूसरा इसका काम ये है कि सेंस करती है केमिकल मैसेजेस को भी। डिफरेंट केमिकल जो आ रहे होते हैं सेल्स, उनको रिसेप्टर्स के तौर पर भी एक्ट करती है, रिसीव करती है डिफरेंट चेंजेस को। और इसका ये काम होता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये हमने बात की कि सेल वॉल के नीचे, और बेटे हमने ये भी देखा है कि इसके दरमियान में क्या मौजूद होता है? पौधे के सेल में, प्लांट के सेल में एक वैक्यूल। वैक्यूल के गिर्द जो जगह होती है, जो प्लांट सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो साइटोप्लाज्म के, ये सारा पोर्शन जो होता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से भी होती है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल से तो लोअर है, नीचे वाली साइड पे है, लेकिन साइटोप्लाज्म के अपर जो होती है वो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो ये इसका काम था। अगर हम बात करते हैं इसकी कुछ कंपोजिशन की, ये सेल मेम्ब्रेन है वो किन किन चीज़ से मिलकर बनती है, तो ये बताया गया कि लिपिड से मिलकर बनती है, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से और कोलेस्ट्रॉल से। इन चार चीज़ों से ये जो मेम्ब्रेन है वो मिलकर बनती है। अब हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक मॉडल दिया गया जिसे हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड बायलेयर होती है। क्या होती है? लिपिड बायलेयर। एक तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये पॉइंट है कि वो लिपिड बायलेयर है। लिपिड बायलेयर मतलब दो तहें हैं। ये देखें, ये लिपिड्स का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। लिपिड्स का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। तो उन्होंने कहा कि क्या होती है लिपिड्स, ये देखें, ये सारी आपके पास लिपिड्स की लेयर्स हैं। तो ये आपके पास लिपिड बायलेयर है। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो प्रोटीन्स होती हैं वो एम्बेडेड है। क्या होती है? एम्बेडेड। एक तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये पॉइंट है कि वो लिपिड बायलेयर है।
प्रोटीन है एम्बेडेड हुई हुई है इसके अंदर। देखें जरा, लिपिड बाइलेयर का मतलब होता है ये इसका एक टेल रीजन है, ये इसका हेड वाला रीजन है। जो इसका हेड वाला रीजन होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक, यानी वाटर को जो होता है वह वाटर को रिपेल करता है, और टेल वाला जो होता है वो हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग होता है। अब इसके अंदर क्या होती है, प्रोटीन एम्बेडेड हुई है इस तरह से। इसके अंदर ना प्रोटीन जो होती है वो एम्बेडेड हुई होती है इस तरह से। ये देखें कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन के एम्बेडेड हुए होते हैं, इनके दरमियान में भी एक सेंटर में भी जो प्रोटीन होती है वो प्रेजेंट होती है इस तरह से। ये तो ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके क्या होता है कि देखें जरा, लिपिड बाइलेयर है, लिपिड की दो तहें हैं जिनके दरमियान में हमने पढ़ा लिपिड बाइलेयर है। छोटे छोटे प्रोटीन्स भी आ सकते हैं रैंडम बेतरतीब अंदाज से, और सेंटर में बड़ी सारी जो प्रोटीन है वो भी है, वो धंसी हुई होती है। देखिए फ्लोइड मोज़ेक मॉडल, फ्लोइड का मतलब क्या होता है, मोज़ेक का मतलब होता है बेतरतीब, फ्लोइड का मतलब होता है जिस तरह आप बनाते हो कोई ऐसी लचकदार फ्लेक्सिबिलिटी, किसी चीज़ को लचक देना। जिस तरह हम, इसकी बड़ी ही कॉमन सी एग्जांपल है, जिस तरह हम घरों के अंदर कस्टर्ड बनाते हैं, वो जब कस्टर्ड बनाया जाता है ना तो वो किस तरह जेली की तरह सॉफ्ट सा होता है, जिसके अंदर हम इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं, हम बादाम डालते हैं उसके अंदर, हम उसके अंदर गिरियाँ डालते हैं, ठीक है, गिरी डाल देते हैं, बादाम डालते हैं, वो आसानी से क्या होती है एम्बेडेड हो जाती है अंदर, धंस आती है। तो वो जो छोटे छोटे हमारे इंग्रेडिएंट्स अंदर जाते हैं वो आपके पास प्रोटीन एम्बेडेड हुई हुई है, और जो जो उस कस्टर्ड के अंदर हम डाल रहे हैं वो जो कस्टर्ड है वो जेली नुमा, वो आपका लिपिड की तरह जेली की तरह होता है। तो फ्लोइड कहते हैं जेली नुमा जो लचक देता है, और मोज़ेक कहते हैं बेतरतीब अंदाज से जो इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर डाल दिए गए हैं, और मॉडल जिसने ये काम जो हम उसे सांचे को कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये लिपिड बाइलेयर है, एक तो ये दोनों लेयर्स है, लिपिड है, लिपिड्स बाइलेयर हो गया। नेक्स्ट है इसके अंदर प्रोटीन एम्बेडेड है। सेकंड पॉइंट ये है कि इसके अंदर प्रोटीन एम्बेडेड हुई है। थर्ड पॉइंट इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमने देखा लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं स्मॉल अमाउंट्स में। देखें जरा किस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह यहाँ पे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट है। इस तरह कुछ प्रोटीन के साथ भी कार्बोहाइड्रेट अटैच हुए होते हैं, कुछ वैसे ही जो लिपिड्स की लेयर है उनके साथ भी कार्बोहाइड्रेट्स लगे हुए हैं। तो अब ये देखें, जब कार्बोहाइड्रेट्स और साथ में कौन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वो अटैच हुए हैं, किसके साथ अटैच हुए हैं, ये देखें जी आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, ये लिपिड्स की लेयर है। तो कार्बोहाइड्रेट जब अटैच होते हैं लिपिड्स के साथ तो ये जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ये आपके पास ग्लाइकोलिपिड्स बन गए हैं। नेक्स्ट जब देखा जाए, जब ये आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स है, ये आपके पास प्रोटीन है, तो जब आपके पास प्रोटीन वो अटैच होती है कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, तो इस तरह एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो इस तरह अब हमने फोर्थ बात की थी, इसके अंदर कुछ मखसूस तरह के कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखा जाएगा इस तरह से कहीं कहीं इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल है ना वो ज़्यादातर यूकैरियोटिक सेल में, जो आपके पास यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो प्रेजेंट है, लेकिन जो आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ज़्यादातर उनके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो प्रेजेंट नहीं होता। तो स्टूडेंट ये आज का हमारा टॉपिक था जिसके अंदर हमने बात की थी कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस कौन कौन से हैं, फिर हमने देखा सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या है, नेक्स्ट हमने देखा उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको समझ आया होगा।